बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। असलम मुराद आपकी खिदमत में हाजिर है। अब पंजाब और KPK में इलेक्शन करवाने के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का बेंच जो है वो इस वक्त शदीद दबाव का शिकार है और सुप्रीम कोर्ट में जो आईनी बहरान पैदा हुआ था वो शदीद से शदीद तर होता जा रहा है, जिससे जो है ये इंतखाबात करवाना जो है ये अब केस जो है ये लटकता हुआ नजर आ रहा है। आज क्योंकि जो 4 रुकनी बेंच जिसने समाअत करनी थी वो बेंच भी आज जो है वो टूट गया है। ये बेंच क्यों टूटा है, इसकी वजूहत क्या है, ये मैंने आपके साथ शेयर करना है इसी वीलॉग में। दूसरी जानिब इमरान खान के अचानक फैसले ने जो है वो बड़ा सरप्राइज कर दिया है और उन्होंने अचानक फैसला क्या किया, क्या बड़ा सरप्राइज था और इसका इम्पैक्ट क्या पाकिस्तान की सियासत पर होगा, ये भी मैंने आज के इसी वीलॉग में आपके साथ जो है वो शेयर करना है। और दूसरी जानिब हुकूमत जो है वो नवाज शरीफ को NRO देने की जो उनकी कोशिश है अब वो अमली तौर पर अब एक जानिब वो कह रहे हैं कामयाब होती जा रही है, लेकिन आईनी माहिरीन कहते हैं कि नवाज शरीफ को NRO देने की कोशिश नाकामी का शिकार होगी। पाकिस्तान इस वक्त सियासी बहरान का शिकार है, पाकिस्तान इस वक्त अदालती जो बहरान है उसका शिकार है, पाकिस्तान इस वक्त जो है वो मुआशी बहरान का शिकार है। क्राइसिस है कि हर जानिब बढ़ता ही बढ़ता जा रहा है, लेकिन इसमें जो है वो कोई सीधी राह नजर नहीं आ रही। मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि असल मामला है क्या और कैसे इसमें से जो है वो आगे जाया जा सकता है। जो इलेक्शन देने की तारीख थी जब अदालत ने सू मोटो लिया, आज खुद नोटिस जो लिया था उस पर 5 रुकनी बेंच ने जो है वो 7 रुकनी बेंच, पहले 9 रुकनी बेंच बना, उसमें 2 जजेस को मुस्लिम लीग नून ने मुतालबा किया कि इन्हें जो है वो ना रखा जाए। जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी और एक दूसरे जस्टिस थे। अब वो जब साइड पर हो गए तो बाकी 7 रुकनी बेंच रह गया और 7 रुकनी बेंच में से 2 जजेस ने जो है वो बेंच में बैठने से इनकार कर दिया और इख्तलाफी नोट लिख दिया, वो भी सेपरेट हो गए और फिर 5 रुकनी बेंच जो है वो रह गया। 5 रुकनी बेंच ने 3-2 से जो है वो फैसला दिया कि इंतखाबात करवाए जाएं। इंतखाबी शेड्यूल आ गया, सदर ने शेड्यूल का ऐलान कर दिया, इंतखाबी उम्मीदवारों ने जो है वो अपने पेपर जमा करवाने शुरू कर दिए, रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर आबाद होना शुरू हो गए। फिर अचानक जो है वो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि मुमकिन नहीं है क्योंकि अदारे ताउन नहीं कर रहे, ना फंड्स देने को वजारत खजाना तैयार है, ना फौज पाकिस्तान की जानिब से जो है वो जवान मिलने हैं, ना पुलिस की जानिब से जवान मिलने हैं, ना FC की जानिब से जवान मिलने हैं, तो इस पर इलेक्शन जो है वो नहीं करवा सके। इस पर जो है वो तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पहुंची और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो है वो 5 रुकनी बेंच मुकर्रर किया गया कि ये 5 रुकनी बेंच जो है वो समाअत करेगा। पहला बहरान उस वक्त पैदा हुआ कि जब 5 रुकनी बेंच जो है वो समाअत कर रहा था तो पार्लियामेंट ने जो है वो, जिसमें अमली तौर पर इमरान खान, तहरीक इंसाफ और अपोजिशन है ही नहीं, हुकूमत ने जो है वो कौमी असम्बली और पार्लियामेंट से सेनेट से जो है वो तमाम रूल्स बलडोज करते हुए कोई भी बिल पास कराने के लिए फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग, तीनों रीडिंग का होना जरूरी है, लेकिन ये तमाम रूल्स रिलैक्स करते हुए जो है वो बिल पास करवाया, जिसके तहत जो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है उनके इख्तियारात जो है उनको कम कर दिया गया। अगर सू मोटो नोटिस लेना है तो 2 मुअज़्ज़िज़ सीनियर तरीन जो जज साहिबान है उनकी मुशावरत से चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो आज खुद नोटिस लेंगे और उस पर भी अपील का हक जो है वो दिया गया है कि आज खुद नोटिस जो है उस पर भी कि ये लेना चाहिए था या नहीं लेना चाहिए, तो उस पर भी अपील का हक दे दिया, यानी कि अमली तौर पर आज खुद नोटिस जो है वो उसको खत्म कर दिया। आज खुद नोटिस जो है उन्होंने पाकिस्तान की सियासत बदलने में, पाकिस्तान की मुआशरत में और सियासी मैदान में, मुआशी मैदान में बड़ा अहम रोल प्ले किया है। कोई पिछले 20 साल में 202 के करीब जो है वो आज खुद नोटिस लिए, जो सबसे ज्यादा जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी जो है उन्होंने 79 आज खुद नोटिस लिए थे, जबकि उनके बाद जो बड़े आए जैसे साकिब निसार जो थे उन्होंने को 42-47 के करीब आज खुद नोटिस लिए थे, लेकिन बहुत बड़े बड़े आज खुद नोटिस थे। जैसे जो है वो मुख्तलिफ जो ऐसे नोटिस लिए कि जिनसे जो है वो आइन की डायरेक्शन भी क्लियर हो गई और उसकी वजाहत भी जो है वो अच्छी तरीके से मिल गई, लेकिन वो रास्ता अमली तौर पर बंद कर दिया गया और उसी बिल के अंदर जो है वो नवाज शरीफ को NRO देने के लिए जो है वो कानून भी पास हो गया कि अपील का हक भी दिया जा सकता है। सू मोटो जो है वो भी खत्म हो गया, तो जकड़ने की जो है वो कोशिश की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को। और कल जब 5 रुकनी बेंच ने जो है वो समाअत की तो जस्टिस मुनीब जो है उन्होंने कहा जी कि चूंकि आज को नोटिस के खिलाफ जो है वो बेंच का फैसला आ गया है, जो जस्टिस ईसा फाइज की के सामने दिया गया था, उन्होंने ये फैसला दिया था, इसलिए जो है वो मैं इस बेंच से अलहदा हो रहा हूँ। बड़ी तवील मीटिंग हुई जज साहिबान की, 4 घंटे तक बैठे रहे। उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट ने ऐलान किया कि आज 4 रुकनी बेंच जो है वो आज यानी कि जुमे का रोज जो है वो समाअत करेगा। तैयार तैयारियां मुकम्मल होगी, वकला पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट में। फिर क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है वो खत्म हो गया। 4 जजेस में से भी जो एक मुअज़्ज़िज़ जज है, जस्टिस जो मुअज़्ज़िज़ जज है, उन्होंने भी जो है वो इसका इनकार कर दिया। जस्टिस जमाल मंदुखेल उन्होंने कहा जी कि मैं भी इस बेंच में जो है वो इसका हिस्सा नहीं रहना चाहिए
था क्योंकि ये फैसला आ गया था और अब मुमकिन नहीं है, जिस पर वो बेंच फिर टूट गया। गोया 9 रुकनी बेंच जो शुरू हुआ था उससे 7 रुकनी हुआ, 7 से 5 रुकनी हुआ, 5 से 4 रुकनी हुआ और 4 से अब जो है वो देखें क्या फैसला है। अब एक तरह से चीफ जस्टिस के हाथ बांध दिए गए हैं। चीफ जस्टिस नया बेंच अगर बनाते हैं तो उसके लिए जो है वो नए कानून के तहत उन्हें मुशावरत करना होगी 2 सीनियर जज साहबान से, और अगर वो खुद बेंच बनाते हैं तो उसको चैलेंज करके चीफ जस्टिस के खिलाफ जो है वो कहा जा रहा है कि जी तौहीन अदालत की जो है वो दरखास्त दायर की जाएगी और प्रोसीडिंग होगी। अगर चीफ जस्टिस फुल कोर्ट बनाते हैं तो फुल कोर्ट में ये मामला इतना लंबा चला जाएगा कि 3 माह में इलेक्शन होना जो है वो मुमकिन नजर नहीं आते। सुप्रीम कोर्ट आईनी बहरान का शिकार है, हुकूमत आईनी बहरान का शिकार है, मुल्क के वसाइल जाया हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन कोई शख्स जो है वो अवाम की बात सुनने को तैयार नहीं है और अवाम को जो है वो हर तरह से रोकने की भी कोशिश हो रही है। अब इमरान खान ने इस सारे मामले में क्या रोल प्ले किया? इमरान खान ने जो है वो बड़ा भरपूर रोल प्ले किया है। इमरान खान ने एक जानिब चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की हमायत के लिए उन्होंने कहा कि पूरी पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ और अवाम जो है वो मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान के पीछे खड़े हैं, चीफ जस्टिस के हाथ मजबूत करेंगे ताकि आइन और कानून के तहत जो है वो फैसला आ सके। दूसरी जानिब इमरान खान ने अदलिया पर जो प्रेशर है उसको कम करने के लिए जो है वो जलसों का ऐलान कर दिया है। इमरान खान रमजानुल मुबारक में ही लोधरा जलसा करेंगे और उसके बाद कसूर में भी जलसा करेंगे। लोधरा जलसा इस लिहाज से बहुत अहमियत का हामिल है कि वो इलाका जहांगीर तरीन का था। जहांगीर तरीन की सियासत जो है वो लोधरा से शुरू होकर लोधरा में ही खत्म होती है। बड़े उन्होंने काम करवाए। अब इमरान खान एक जानिब जहांगीर तरीन को चैलेंज करने जा रहे हैं, दूसरा अदलिया के जो है वो बैकफुट पे खड़े होकर अदलिया को मजबूत कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत ये सब कुछ करने पर तैयार नहीं है। अब अता तारड़ जो है जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान के एडवाइजर है, उन्होंने थोड़ी देर कबल मीडिया से जो गुफ्तगू की, उन्होंने कहा कि ये जस्टिस सजाद अली शाह पार्ट 2 जो है वो हो सकता है। तो जस्टिस सजाद अली शाह जो है उनकी कोर्ट के साथ क्या हुआ था, तौहीन अदालत लोगों किस तरह नून लीग के वर्करों ने की थी, जजेस को अदालतों से निकाला गया था, वहां पर सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया गया था और इतना बुरा काम किया गया जो आज तक पाकिस्तान की सियासी और अदालती तारीख में स्याह बाब जो है वो नजर आता है। लेकिन इसके बावजूद जो है वो आज फिर धमकी लगाई गई कि जस्टिस सजाद अली शाह पार्ट 2 जो है वो ये कोर्ट्स हो सकती है। गोया दोबारा धमकी दी कि जो कुछ पहले हुआ था वो भी हो सकता है। फवाद चौधरी का ये कहना, बहुत सारी मुख्तलिफ राय है फवाद चौधरी और दूसरे लोगों का कहना है कि जी सू मोटो इख्तियार जो है वो खत्म नहीं हो सकता, और दूसरी बात है कि ये कानून जो है इसको भी हम चैलेंज करेंगे और अदालत इस कानून को भी जो है वो उड़ाकर रख देगी। मजे की बात यह है कि मौजूदा चीफ जस्टिस और जो आने वाले चीफ जस्टिस है उनके भी आपस में इख्तिलाफात जो है वो खुलकर नुमाया हो गए हैं और तमाम इस सारे लड़ाई में, इस सारे झगड़े में, सारे सियासी बहरान में, सारे अदालती बहरान में सिंगल नुकता था जो कल इमरान खान ने ट्वीट किया कि क्या 90 रोज में इलेक्शन करवाना जो है वो आईनी है कि नहीं। तो सबको पता है कि आईनी है, 90 रोज के अंदर इलेक्शन होने। अगर असम्बलियां 5 साल मुद्दत पूरी करती हैं तो 2 माह में इलेक्शन करवाना जरूरी है, अगर असम्बलियां टूटती हैं तो 3 माह में इलेक्शन करवाना जरूरी है। लेकिन आइन की एक बहुत बड़ी खिलाफ वर्जी होने जा रही है जिस तरह हुकूमत कर रही है। एक जानिब नवाज शरीफ को एनआरओ देने की कोशिश की जा रही है, दूसरी जानिब जजेस जो है उन पर सियासी दबाव बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया है और जजेस के लिए फैसला करना जो है वो मुश्किल बना दिया गया है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि जो इमरान खान ने चीफ जस्टिस के पीछे खड़े होने का अंदिया दिया है, अवामी ताकत का मुजाहरा करने जा रहे हैं, वो कामयाब होगा। और तहरीक इंसाफ अब नया एक सोच रही है कि किसी तरीके से जो है वो अब अदलिया के हक में जो है वो मुजाहिरों का सिलसिला भी शुरू किया जाए। आज अजहर बिशवानी जो हमारे दोस्त हैं जिनको जो है वो गायब है, जिनको अगवा किया गया मुबैना तौर पर, उनकी रिहाई के लिए जो है वो जुमे के बाद जो है वो पूरे पाकिस्तान में मुजाहरे हैं, हर शहर में मुजाहरे हो रहे हैं। तो हमें दुआ करनी चाहिए कि कोई और लापता जो है वो नहीं होगा और तमाम इदारे जो है वो आइन और कानून के मुताबिक जो है वो आगे चलते हुए मुल्क को तरक्की की राह पर लेके जाएंगे।